नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर 11 है जो करने वाले हैं, और इससे पहले 10 मॉडल पेपर है जो करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। और आज की इस वीडियो में भी हमेशा की तरह हिंदी के 40 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन, टोटल 85 क्वेश्चन है जो करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया नहीं है? तो आप एन सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन हंसता है। इस वाक्य में सहकर्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कब से सो रहे हो रेखांकित क्रियापद है। तो अपन सो लियोगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सो रहे हो रेखांकित पद है जो संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवर्ती का विलोम क्या है? निवर्ती शब्द का विलोम शब्द है जो बताना है। तो अपन सो लियोगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परवर्ती। निवर्ती शब्द का विलोम शब्द है जो परवर्ती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक का सही विलोम है। तो अपन सोच लियोगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिखित। मौखिक का विलोम शब्द होगा लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष का सही विलोम है। तो अपन सोच लियोगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सापेक्ष। निरपेक्ष का विलोम शब्द होगा सापेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष का सही पर्यायवाची शब्द समूह है। तो आपने सोच लियोगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनु, कोदंड और विशिकासन। ये तीनों शब्द जो धनुष के सही पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगार का आगार शब्द का पर्यायवाची है जो बताना है। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भंडार। आगार का पर्यायवाची होगा भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोदंड। कोदंड है जो विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव प्लस उड़ा में संधि है। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। नव प्लस उड़ा, नोडा में गुण संधि है जो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति प्लस चंद्र का संधि युक्त शब्द होगा। तो अपन सोच लेगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिष चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है?
तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महोदय में विसर्ग संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहित में समास है। अहित शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अहित शब्द में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में कर्मधारय समास है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुष्चरित्र। दुष्चरित्र शब्द में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकूप में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। अंधकूप शब्द में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धन संपत्ति के लोभ में फंसे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलदर का फूल मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई दुर्लभ वस्तु। गुलदर का फूल मुहावरे का अर्थ होगा कोई दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वयं को हानि पहुंचाना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ होगा स्वयं को हानि पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, लोकोक्ति का सही अर्थ छांटिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु से दिखावटी परहेज करना। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, लोकोक्ति का अर्थ होगा किसी वस्तु से दिखावटी परहेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ कंगन और हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन चंगा तो कठोतिम गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ। ए ऑप्शन वाला शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांसारिक। बी ऑप्शन वाला शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्नति। डी ऑप्शन वाला शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आतंककारियों ने राइफलों को समर्पित कर दिया,
यह वाक्य है जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपको सजा देने का अधिकार मुझे नहीं है। यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन निधन से सर्वत्र दुख छा गया। यह वाक्य जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावस और पायस शब्द युग्म का सही अर्थ है जो बताना है। तो अपन सोच लिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा और खीर। पावस का अर्थ होता है वर्षा और पायस का अर्थ होता है खीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पल और उपल युग्म का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल और ओले। उत्पल का अर्थ होता है कमल और उपल का अर्थ होता है ओले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलना के आधार पर विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्था है जो 3 है जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एगोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगोस व्यंजन होते हैं। तो अपन सोच लिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग के प्रथम व द्वितीय व्यंजन तथा स स स, यह जो एगोस व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के संबंध में सही नहीं है। तो अपन सोच होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा के ये दो भेद है जो नहीं होते हैं, द्रव्यवाचक समवाचक। यह जो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समवाचक, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान है। तो अपन सोच होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान है जो कोई और कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो अपन सोच होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद। वर्तमान काल के
3 वेद है जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने वाले से होने का पता चले वह होता है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है बिखेरती देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। तो वसुंधरा शब्द का समानार्थक शब्द जो बताना है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। वसुंधरा शब्द का समानार्थक शब्द होगा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन चुराते थे। तो श्री कृष्ण का समानार्थक शब्द जो बताना है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यशोदा नंदन। श्री कृष्ण का समानार्थक शब्द होगा यशोदा नंदन। तो अब हिंदी के 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हु कुक्स फूड इन योर फैमिली व्हेन योर मॉम इज अवे। तो इसमें टेंस है जो चूज करना है। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। तो अपन सोल्व होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन हैड लेफ्ट। इसमें टेंस है जो बताना है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आगे क्वेश्चनों में, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है, इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, ही सेड टू हर इन ए क्लेम वॉइस। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही वार्नड हर क्लेमली दैट ही वुड शूट हर इफ शी डिड नॉट कीप क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई सेड टू हिम यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। अब आगे क्वेश्चनों में, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन है, द फ्रेंच सरेंडर्ड क्यूबेक टू द इंग्लिश इन 1759। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबेक वाज सरेंडर्ड बाय द फ्रेंच टू द इंग्लिश इन 1759। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो।
इस सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ गिवन बिलो। क्वेश्चन है वन हु ईट्स एवरीथिंग, इस सेंटेंस का वन वर्ड है जो बताना है। तो अपन सोल्व होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओमनीवरस। वन हु ईट्स एवरीथिंग, इसका वन वर्ड होगा ओमनीवरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलफाइड केस इज वन, ये किस सेंटेंस का वन वर्ड है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज अंडरटेकन इन द बैड फेथ। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट सिनोनिम, करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिंजेंट का सिनोनिम होगा स्ट्रिक्ट। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट एंटीनम, करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है कल्पेबल, कल्पेबल का एंटीनम है जो चूज करना है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लेमलेस। कल्पेबल का एंटीनम होगा ब्लेमलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेसिस, इवेसिव, इवेसिव का एंटीनम है जो चूज करना है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑनेस्ट। अब आगे क्वेश्चनों में सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। क्वेश्चन है कमेमरेट, कमेमरेट का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैरिटी, चैरिटी का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोना का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो अपन सोल्व होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनिमल्स। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द अल्टरनेटिव टू करेक्ट और एडिट द सेंटेंस। क्वेश्चन है आई नीड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेन रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, माई बिहेवियर इज स्पीकिंग इट सेल्फ, इस सेंटेंस को करेक्ट है जो करना है। तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। इस स्पीकिंग की जगह स्पीक्स फॉर इट सेल्फ है जो आएगा। तो सेंटेंस बनेगा आई नीड नॉट ऑफर
any explanation regarding this incident, my behavior is speaks for itself। यह सेंटेंस है जो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज टू इम्पोर्टेंट फॉर टॉलरेटिंग एंड डिले। इस सेंटेंस को करेक्ट एजो करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टॉलरेटिंग की जगह टू टॉलरेट एजो आएगा। ही इज टू इम्पोर्टेंट फॉर टू टॉलरेट एनी डिले। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट आर्टिकल्स और डिटरमाइनर। आर्टिकल और डिटरमाइनर जो चूज करना है। क्वेश्चन है लेट अस गो टू ए रेस्टोरेंट एंड हैव खालिस्तान कॉफ़ी। खालिस्तान में आर्टिकल हो जो फिल करना है। तो अपन सोचो का राइट आंसर होगा उसमें ए। लेट अस गो टू ए रेस्टोरेंट एंड हैव ए कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज खालिस्तान एब्सुर्ड स्टोरी। खालिस्तान में आर्टिकल है जो फिल करना है। तो अपन सोच लिया इसका राइट आंसर होगा उसमें ए एन। इट इज एन absurd स्टोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेस्केलिन ऑफ केटल। तो अपन सोच लेगा इसका राइट आंसर होगा उसमें बी बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। करेक्ट मॉडल है जो फिल करना है। क्वेश्चन है आई खालिस्तान स्विम क्वाइट वेल व्हेन आई वाज यंगर। खालिस्तान में मॉडल है जो फिल करना है। तो अपन सोच लेगा इसका राइट आंसर होगा उसमें ए कुड। आई कुड स्विम क्वाइट वेल व्हेन आई वाज यंगर। अब आगे क्वेश्चनों में फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो फिल करना है। क्वेश्चन है हिज हाउस इज खालिस्तान। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर होगा उसमें बी यूनिक। हिज हाउस इज यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोस्पेक्ट ऑफ हिज सक्सेस आर खालिस्तान देन माइन। खालिस्तान में एडजेक्टिव जो फिल करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर होगा उसमें ए लेसर। द प्रोस्पेक्ट ऑफ हिज सक्सेस आर लेसर देन माइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। क्वेश्चन है नो बॉडी हैज आंसर्ड माई क्वेश्चन। इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो अपन सोच लिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माई क्वेश्चंस हैज नॉट बीन आंसर्ड बाई एनीबॉडी। अब नेक्स्ट पेंस्टा क्वेश्चन है इसमें अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। चार सेंटेंस है जो दिए हुए हैं और इन्हें मीनिंगफुल पैराग्राफ रूप में अरेंज करना है। तो अपन सोच लिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
1 नंबर पर एस आएगा, 2 नंबर पर क्यू आएगा, और 3 नंबर पर आर आएगा, और 4 नंबर पर पी आएगा। इस प्रकार जो ये सेंटेंस अरेंज होगा। तो हिंदी के 40 और इंग्लिश के 25, कुल 65 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डूंगरपुर। राजस्थान में कर्क रेखा है जो डूंगरपुर जिले से गुजरती है, और ये कर्क रेखा राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, और ये 26 किलोमीटर है जो गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध नृत्य होता है, गिद्ध नृत्य जो कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेखावाटी में। गिद्ध नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जसनाती संप्रदाय द्वारा। जसनाती संप्रदाय के लोग द्वारा अग्नि नृत्य जो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला भरता है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलायत। कपिल मुनि का मेला जो कोलायत में भरता है, कोलायत जो बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर का त्योहार किस महीने में आता है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चैत्र महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दशहरे के दिन लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगल का हॉरेंस किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज राठौड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोक देवता पंचवीरों में नहीं आता है। कौन से लोक देवता है जो पंचवीरों में शामिल नहीं है, 4 ऑप्शनों में। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेजा जी। तेजा जी है जो पंचवीरों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीण माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांग्या माता कहाँ के शासकों की कुल देवी है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैसलमेर के शासकों की। स्वांग्या माता है जो जैसलमेर के शासकों की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के गांधी किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भूभाग का कितना प्रतिशत, राजस्थान के भूभाग का कितना क्षेत्र रेगिस्तानी है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2/3 भाग। 2/3 भाग है जो रेगिस्तानी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेणेश्वर मेला एक धार्मिक समारोह है, वागड़ी भाषा में भुवनेश्वर का मतलब क्या है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेल्टा का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर त्योहार निम्न में से किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो
तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मवेशी महोत्सव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कन्हैयालाल सेठिया के साहित्य कार्य का विशेष प्रतीक है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य में किस महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धातु झांझ या मंजीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध राज्य का दोहा किसने लिखा था? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करपाराम खीरिया बराट ने। रजिए का दोहा जो करपाराम खीरिया बराट ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज म्हारी मंगनी काल म्हारे ब्याह, टूट गई अंगड़ी रह गया ब्याह, इस राजस्थानी कहावत का तात्पर्य जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अति उत्साह में किए कार्य में कोई न कोई बाधा अवश्य आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाथ में घोड़ो एक में गधो, उक्त कहावत का तात्पर्य है। इस राजस्थानी कहावत का अर्थ है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भलाई बुराई का साथ रहना। तो मॉडल पेपर है जो कंप्लीट हो गया है। टोटल 85 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।